मुंबई के सबसे पॉश इलाके बांद्रा में रोहिंग्याओं का कब्जा था। रेलवे की जमीन पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसा दिया गया था। बावन वर्ग मीटर जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पक्की झुग्गियां तैयार कर ली थी। लेकिन अब यहां एक दो नहीं पूरे 5 बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर वार कर रहे हैं। ₹600 करोड़ की जमीन को अवैध कब्जे से छुड़ा रहे हैं। पीले पंजे का प्रहार रोहिंग्या की हर एक अवैध झुग्गी पर हो रहा है। 100-200 नहीं पूरे 1000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। बुलडोजर एक्शन शुरू होते ही हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुलडोजर एक्शन का विरोध भी हो रहा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा की हैं। बांद्रा ईस्ट में यानी कि ठीक बांद्रा रेलवे स्टेशन के बगल में बनी हुई सारा जो स्लम स्ट्रक्चर जो टीन पत्रे का बना हुआ है उसको इस वक्त जेसीबी की मदद से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर इलीगल हैं, अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसके चलते अब यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो लैंड इस वक्त देख रहे हैं, जो तकरीबन 8 एकड़ का बताया जा रहा है, इस सारे लैंड पर बीते कई वर्षों में एक के बाद एक जो घर हैं टीन और के पत्थर के बने हुए देख रहे हैं, वो निर्माण कार्य शुरू हुआ। देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस हो, पश्चिम रेलवे के आरपीएफ के जवान हो, उन सभी की तैनाती कर दी गई है। और जो लोग इन स्ट्रक्चर्स में रहते थे उन्हें पहले से ही बता दिया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। उसके बाद उन्हें अपने सभी सामान, जो कुछ ज़रूरी सामान है, सभी खाली करने के लिए कह दिया। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों ने अपना सामान बाहर भी निकाल दिया है। और उसके बाद इस कार्रवाई को अब शुरू किया जा रहा है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित गरीब नगर इलाके में रेलवे स्टेशन की जमीन पर अवैध झुग्गियां बना ली गई थी। रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन जब बुलडोजर आया तो अवैध को वैध कर दिया। रेलवे की जमीन पर 1-1 इंच हुआ कब्जा समतल कर दिया गया। एक दो नहीं रेलवे की जमीन पर 600 से 700 अवैध झुग्गियां बना ली गई थी, और ये झुग्गियां रेलवे ट्रैक के बेहद करीब हैं। ये अवैध बस्तियां ट्रेन के संचालन और यात्रियों के लिए खतरा बन चुकी थी। पटरियों पर कचरा फेंकने और फेंसिंग तोड़े जाने से नित नए खतरे पैदा हो रहे थे। इसके चलते पटरियों की मरम्मत बाधित होती है, ट्रेन की गति धीमी करनी पड़ती है, और मुंबई सेंट्रल सांता क्रूज के बीच नई रेलवे लाइनों का विस्तार रुक रहा था। झुग्गियों को पूरी तरह साफ करने का ये बड़ा डेमोलिशन ड्राइव अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा। 8 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर फैला हुआ ये जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं, ये रेलवे की भूमि के अंतर्गत आता है। रेलवे की जमीन पर ये जो पूरी जो जगह बनी हुई है, या जो ये पूरा स्पेस बनाया गया है, उसकी वजह से काफी ज्यादा रेलवे को भी खतरा हो सकता है। और न केवल रेलवे को खतरा है, बल्कि उसके अलावा अगर यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का काम करना हो तो वो भी रुक जाता है। आप देखिए, ये जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये रेलवे का फुटओवर ब्रिज है, और अगर आप यहाँ बाईं तरफ देखें तो बाईं तरफ आपको नजर आएगा कि ये जो कनेक्टिंग ब्रिज है, ये सीधा बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, और उससे लगकर ही ये झुग्गी झोपड़ी बस्तियां जो है वो बसाई गई हैं। यहाँ पर कोई भी जो है वो लीगल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप देखें तो टीन के पतरे हैं, पत्थर की दीवारें हैं, और उसी में यहाँ पर टीना, एंटीना, इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो जो मोबाइल टावर्स हैं वो तक यहाँ पर बिठाए गए हैं। यानी कि जो एक रेडिएशन होता है, अगर आप समझें तो कितना खतरनाक होता है, ये भी अपने आप में परेशान करने वाली बात है कि इसे परमिशन मिली कैसे। वो यहाँ पर अगर आप देखें तो अंदर जो मीटर बॉक्स हैं, जो वायर्स हैं, वो भी बिल्कुल अवैध तरीके से किसी न किसी जुगाड़ से यहाँ पर बिठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये बुलडोजर एक्शन अचानक हुआ।
एक्शन से पहले करीब 9 साल तक मामले की सुनवाई चली। इसके बाद 29 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को अतिक्रमण हटाने की मंजूरी दे दी। इस आदेश को चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की कार्रवाई को सही ठहराया। इसके बाद अवैध कब्जा धारकों को बाकायदा नोटिस दिया गया, लेकिन वो नहीं हटे। बुलडोजर एक्शन से पहले भी रेलवे प्रशासन ने अवैध झुग्गियों में रह रहे लोगों को सामान हटाने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय भी दिया, लेकिन इसके बाद भी अवैध झुग्गियों पर जब बुलडोजर का वार हुआ तो बांद्रा ईस्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से फ्रिज, टीवी, बर्तन, बिस्तर और अन्य जरूरी घरेलू सामान निकालकर सड़कों पर जमा करने लगे। बांद्रा ईस्ट में जारी कार्रवाई के विरोध में जो महिलाएं हैं वो इस वक्त देख सकते हैं सड़क पर उतर आई हैं और विरोध कर रही हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, स्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं पश्चिम रेलवे की ओर से, वो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। इसलिए ये जो सड़क है जो आगे कलानगर जंक्शन तक जाती है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या जमाने के यहाँ पे खड़े रहने की किसकी ताकत नहीं थी, इतना दलदल, इतना चिक्कड़ था, सर पे मिट्टी ढोल के जमीन वो जो खड़ा है पुलिस वाला, हमने करे जमीन मजबूत, क्या कि हमारे पास बताया नहीं तोड़ने पे नहीं बताया, हमको कुछ भी बोले नहीं, अचानक आए सामान के साथ तोड़ रहे हमारे। ट्रैफिक जाम करने की कोशिश यहाँ पे महिलाओं की है। यहाँ हम देख सकते हैं पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। महिलाएं बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई है, पुलिस इन्हें हटा रही है क्योंकि कार्रवाई जो है कोर्ट के आदेश के बाद ही शुरू हुई है और ये पूरी सड़क जो है मुख्य रूप से स्टेशन की ओर जाने वाली ये सड़क है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो है अपना सामान लेकर रिक्शा में भी निकल पड़े हैं। कई रहवासी अपने आशियाने को टूटता देखकर रोने लगे। प्रशासन के सामने हाथ जोड़कर घर न तोड़ने की गुहार लगाने लगे। लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया, जिससे वो अचानक सड़क पर आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 45 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं, उनके बच्चे यहीं पैदा हुए, अब बड़े हुए, अब कहां जाएं? नहीं हुआ, बिना सर्वे के तोड़ रही है। सर्वे हुआ था आपके घर का? नहीं आप लोग का? नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, बताया ना सर्वे से ये तोड़ लें। ये हमारा गरीबों का ये कहने का वसूल है कि पहले तो आप सर्वे करते, ठीक है, फिर बाद में नोटिस देते, फिर हमारी झोपड़ा पट्टी तोड़ते, समझे नहीं, हमें कहीं दूसरी जगह पे शिफ्टिंग देते, फिर बाद में पहले हमें शिफ्टिंग देते, बाद में तोड़ते। और अब हमारे इतने छोटे साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? अरे हमें तो हो गया 40-50 साल से रह रहे हैं हम। 40-50? हाँ, पूरी जवानी बर्बाद हो गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी मौके पर पहुंचे, आरोप लगाया कि भूमाफिया और लैंड माफिया ने इस जगह पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम किया और अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार में एक्शन जरूर होगा। ये जो मुस्लिम लैंड माफिया है, जो लैंड जिहाद उनका धंधा है, आपको ध्यान में होगा गए 2 महीने में हम 2 बार यहाँ आके गए और ये सब अभी न्यायालय ने भी कहा है कि ये सब हटाना है। बांद्रा टर्मिनस का काम कितने सालों से बंद पड़ा है, अब देवेंद्र की सरकार है, अब महापालिका में भी भाजपा है। ये सब भू माफिया को हम सीधा करेंगे, यहाँ लैंड जिहाद भी नहीं होगा, लव जिहाद भी नहीं होगा और बकरीद के दिन मेरी सोसाइटी में बकरी की कत्ल भी नहीं होगी। आपने कहा था कि इस पूरे मामले में यहाँ पर जो पूरा इलाका है रोहिंग्या, बांग्लादेशी वो भी रहते हैं, तो क्या उन पर भी एक तरीके से पीला पंजा चल रहा है? सीधी बात है, क्योंकि ये सब भू माफिया कहीं से भी फर्जी दस्तावेज लाते। मैं धन्यवाद दूंगा रेलवे के अधिकारी, मुंबई पुलिस, मुंबई महापालिका के अधिकारियों को, उन्होंने जिस हिम्मत के साथ में ये काम किया है, पूरी मुंबई को हम साफ करेंगे। यहाँ की सिचुएशन देख के लग रहा है कि मॉब कभी भी प्रशासन पर भी अटैक कर सकता है, उसके लिए क्या कार्रवाई की है? मुझे भी देखो सिक्योरिटी का सहारा लेना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन हम मुंबई को बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम लैंड जिहाद माफिया से मुक्त करेंगे। ये पिछले 24 घंटे की बुलडोजर रिपोर्ट है। यूपी में बाबा का बुलडोजर जितनी स्पीड से चल रहा है, उतनी ही स्पीड से इस फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में फॉलो किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन की धमक मुंबई, दिल्ली और जम्मू में सुनाई दे रही है। बुलडोजर कब्जा गैंग का इलाज कर रहा है।
और क्राइम के सिंडिकेट को भी उखाड़ रहा है।